एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हान ली और पीले बालों वाला लड़का आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी एक आदमी आकर उन दोनों को रोक देता है। अब आगे वो ऑफिसर आकर उन दोनों की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। वो इन दोनों की तरफ देख के बोलता है, तुम दोनों का नाम क्या है? इतने में जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो बोलता है मेरा नाम डेल साइमन है सर। वो ऑफिसर गुस्सा होते हुए डेल साइमन से बोलता है, डेल साइमन, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का और तुम्हारे पास कुछ स्पेशल प्रैक्टिस है। डेल साइमन बोलता है, अभी तो सिर्फ टेलीकिनेसिस ही हुई है सर। और हान ली अपने मन में सोच रहा होता है स्पेशल प्रैक्टिस। और फिर ऑफिसर बोलता है, अच्छा। तभी हम देखते हैं जो ऑफिसर होता है वो डेल साइमन के पेट में बहुत तेज एक मुक्का मार देता है और डेल साइमन की हालत भी खराब हो जाती है और डेल साइमन नीचे गिर जाता है। हान ली परेशान होते हुए डेल साइमन को देखने लगता है। ऑफिसर बोलता है, बस तुम इसी का दिखावा कर रहे थे बदमाश। फिर ऑफिसर हान ली से बोलता है, और तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम हान ली है। हान ली परेशान हो जाता है और ऑफिसर बोलता है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने जरूरतमंदों के लिए अपना हाथ उठाया है। और तभी वो हान ली के पेट में भी एक मुक्का मार देता है और हान ली की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। और ऑफिसर बोलता है, यदि तुम्हारे पास साइमन की बराबरी करने की योग्यता भी नहीं है तो तुम उससे भी बदतर हो। और हम देखते हैं जो हान ली होता है वो घसटते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है और जो साइमन होता है वो अपने पेट को पकड़ते हुए उठ रहा होता है। ऑफिसर बोलता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, 3 हफ्तों में आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेंटर के अंदर एंटर कर सकते हो और अगर तुम टेलीकिनेसिस का तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हमें हान ली को दिखाया जाता है वो अपनी छाती को पकड़ कर खांस रहा होता है और ऑफिसर बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मेरा नाम जॉन रेड है और मैं यहाँ का इंस्ट्रक्टर हूँ जो तुम जैसे गुंडों को ट्रेनिंग कराकर से कि तुम रेडी हो सको ड्रैगन बैटल के लिए। ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है कि इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, चलो अब शुरू करते हैं। ऑफिसर बोलता है, जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूँ तब तक तुम ट्रेनिंग सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाओगे। ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है, जैसे ही तुम हार मान लोगे तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। और बोलता है, रुको मत। नेक्स्ट सीन में हम हान ली को देख पाते हैं जो कि ग्राउंड में भाग रहा होता है और एक बच्चा बोलता है, मैं तो इस तरह के व्यवहार का आदी हो चुका हूँ। और एक लड़का नीचे गिर जाता है और बोलता है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। इतने में वो ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है, बास्टर्ड, नॉनसेंस बातें करना बंद करो नहीं तो तुम घर जाओ। और जो 2 बच्चे नीचे बैठे होते हैं उनको ऑफिसर बोलता है, तुम 2 आउट हो गए हो, यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। हान ली को देखते हैं जो कि परेशान होते हुए भाग रहा होता है। हान ली भागते हुए जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपना फिजिकल पेन को तो सहन कर सकता, लेकिन मुझे जिस बात को लेकर चिंता है वो मेरी मेंटल एबिलिटीज हैं। और डेल साइमन हाँफते हुए बोलता है, क्या मैं उस आदमी जैसा कर पाऊंगा? और हान ली अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मेरे पास फिजिकल एबिलिटीज भी हैं। और हम उसी बच्चे को देख पाते हैं जो कि लड़खड़ाने लगता है और वो पसीना पसीना हो जाता है और फिर वो जाकर गिर जाता है। और जो ऑफिसर होता है गुस्से होते हुए बोलता है, एक और यूजलेस। कमांडर उसकी तरफ गुस्सा होते हुए बोलता है, अगर तुम्हें सोना है तो अपने घर जाकर सो। वो बच्चा रोते हुए बोलता है, मैं अब नहीं कर सकता, मैं अब और नहीं कर सकता, मैं और भी ज्यादा नहीं भाग पाऊंगा। और कमांडर को बहुत गुस्सा होने लगता है और हान ली उसको उठाकर बोलता है, इसने अभी तक गिव अप नहीं किया है, इसने ऐसा नहीं कहा कि ये गिव अप करेगा। और हान ली बोलता है, मैंने सही कहा ना? और वो लड़का हान ली की तरफ ही देख रहा होता है और वो बोलता है, हाँ। और हान ली को ऐसा करते देख ऑफिसर उसकी तरफ ही देखने लगता है और हान ली उसी लड़के को उठाकर भाग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं शाम का टाइम हो जाता है। ऑफिसर सीटी बजा के बोलता है, सब रुक जाओ। और हम देखते हैं जो हान ली होता है वो रुक जाता है और सीधा जमीन पे गिर जाता है। और हम सभी बच्चों को देख पाते हैं जो कि जमीन पर बैठे या कुछ लेटे होते हैं। और ऑफिसर बोलता है, 73 में से सिर्फ 40 ही बचे हुए हैं। ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है कि आज के लिए बस इतना ही, कल से हम रियल ट्रेनिंग को शुरू करेंगे और हम लोग हर सुबह ऐसी ही जॉगिंग करेंगे। जिस बात को सुनकर वो सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या? और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। राइटर बताता है तो सिर्फ आर की ट्रेनिंग की शुरुआत है। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और मॉर्निंग में 8 बजे उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है और 9 बजे मॉर्निंग क्लासेस होती हैं। ऑफिसर बोलता है कि इमेजिन करो कि तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट फिजिकल एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। ऑफिसर बोलता है, तुम्हारा सिर भी हो सकता है या फिर तुम्हारा हार्ट, साथ ही तुम्हारा पेट भी हो सकता है, जैसा कि मार्शल आर्ट में होता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है विजुअलाइजेशन। हार्नली अपने हार्ट पर हाथ रखते हुए मन में सोच रहा होता है कि, और हम देखते हैं कि जो उसका हार्ट होता है वहाँ पर थोड़ा ग्लो ग्लो सा दिखाया जाता है और हमें 12:30 बजे लंच का टाइम दिखाया जाता है। हार्नली अपना लंच लेकर जा रहा होता है और हार्नली बोलता है कुरो चलो साथ मिलकर लंच करते हैं। हार्नली बताता है कि इसका नाम कुरो है। कुरो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है ओके। कुरो मन में सोच रहा होता है कि हार्नली मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ना सिर्फ ARK में बल्कि हमेशा के लिए। और हार्नली बोलता है अब खाओ भी ना। और हम देखते हैं पीछे से डेल साइमन आ जाता है और डेल साइमन और हार्नली एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। कुरो बोलता है जो डेल साइमन है जो गिफ्टेड बच्चों का एक इंग्लैंड में प्रोग्राम होता है वहाँ पर था। और हार्नली बोलता है कोई शक नहीं, इसीलिए वो इतना बेशरम है। हम देखते हैं डेल साइमन को जो कि खाना खाने के बाद वहां से जा रहा होता है। हार्नली बोलता है मुझे ये एडमिट करने में बुरा लग रहा है लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर नहीं सकता है और हमें 3 हफ्तों में टेनिकिनेसिस को परफॉर्म करना ही होगा। और जो कूरो होता है वो बोलता है वैसे तो मैं एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि मैं टेनिकिनेसिस को यूज नहीं कर सकता हूँ। जिसे सुनकर हार्नली थोड़ा अजीब सा फेस बना लेता है और बोलता है क्या सच में? और हार्नली बोलता है कूरो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट होगा। हार्नली मन में सोच रहा होता है कि मुझे किसी और के बारे में चिंता करने से पहले बेहतर होता कि मुझे कुछ पता होना चाहिए था। और बोलता है आफ्टर दैट हमें शाम के टाइम लेसन, कॉम्बैट ट्रेनिंग और दौड़ना पड़ता था। हार्नली बताता है फिर हमने उसके बाद नहाया, फिर उसके बाद डिनर किया, फिर हमने सेल्फ मेंटेनेंस किया और हमने अटेंडेंस लगाई। फिर 10 बजे का टाइम दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे लाइट बंद हो जाती है। हार्नली थोड़ा परेशान होता है और वो मन में सोचता है, बोलता है आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकता हूँ। और वो कहता है 1 शावर, 3 समय का खाना, 1 पिल्लो और 1 ब्लैंकेट। यह जगह बहुत अच्छी है जहाँ मैं पहले रहता था लेकिन मुझे घर जाना है। फिर वो अपना सिर हिलाते हुए बोलता है नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर हार्नली सीरियस होते हुए बोलता है मुझे स्ट्रांग होना होगा। फिर हमें 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा पेंसिल को हवा में उड़ाते हुए बोलता है वाओ मैंने कर दिया। ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेनिकिनेसिस को यूज करने लगे और हम हार्नली को देखते हैं जो टेनिकिनेसिस को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो बोलता है मैं करूं तो क्या करूं? फिर वो बोलता है क्या मेरे पास वो नहीं है जो मुझे चाहिए? कूरो थोड़ा चिंतित होते हुए बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास कोई भी टिप्स नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं। फिर हार्नली बोलता है अब सिर्फ एक पर्सन है जिससे मैं पूछ सकता हूँ इसके बारे में। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और एक बच्चा डेल साइमन से बोलता है हे पीछे देखो तुम्हारे। हाँ, डेल साइमन बोलता है तुम्हें क्या चाहिए है हार्नली? हम हार्नली को देखते हैं जो कि आया होता है और वो बोलता है और हार्नली डेल साइमन से बोलता है तुम जानते होगे मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? बोलता है कि राइट मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए हो और तुम चाहते हो कि टेनिकिनेसिस को कैसे करते हैं। फिर डेल साइमन अपनी आंखों को ग्लो करते हुए बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी गर्दन थोड़ी ज्यादा अकड़ रही है? मैंने सुना है कि जो तुम्हारी कंट्री है वहाँ पर मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं। और हम हार्नली को देखते जो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर हार्नली बोलता है अभी मेरे लिए प्राइड इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं जो हार्नली होता है वो डेल साइमन के सामने घुटनों के भर बैठ जाता है और उसे थोड़ा ऐसा करते देख डेल साइमन थोड़ा अचंभित हो जाता है। फिर हार्नली बोलता है यार बताओ कैसे करते हैं उसे। डेल साइमन उसकी तरफ थोड़ी देर देखने लगता है और फिर अपना सिर नीचे करते बोलता है, फिर वो बोलता है फाइन ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले खड़े हो जाओ। डेल साइमन पेंसिल लेते हुए बोलता है तुमने मुझसे इसके बारे में कहा था, इसकी मेथड के बारे में नहीं, इसलिए मुझसे शिकायत मत करना। फिर हम डेल साइमन को देखते हैं जो कि पेंसिल को नहीं लेता है और एकदम से हार्नली के हार्ट पे एक मुक्का मार देता है और हार्नली की हालत बहुत खराब हो जाती है। और हार्नली बोलता है ये सब क्या है? गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, मैं इस सीरीज के 2 से 3 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। अगर सीरीज आपको पसंद आती है तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।